हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर कंपटीशन में इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आता रहता है। और जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि इसकी सहायता से आप किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में कुछ ही सेकंडों में लिख सकते हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम भी किसी संख्या को बाइनरी संख्या में बदलते हैं तो हमारे पास दो ही मात्र नंबर होते हैं। एक तो हमारे पास होता है 0 और एक होता है 1। यानी कि जो भी हम संख्या लिखेंगे वो काय के रूप में आएगी, आपकी 0 या फिर 1 के रूप की। अब देखिए, मान लिया मैंने कोई संख्या ली, मैंने लिया 13। देखिए, 13 को हमें क्या करना, इस बाइनरी संख्या में से बदलना है। किस तरह से हम बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने लिखा 1। अब 1 का हम दुगना करेंगे, कितना आएगा? 2। इसी तरह से 2 का दुगना करेंगे, आगे को कितना आएगा? 4। यानी कि जो संख्या यहां रही जा रही उससे आगे उसका दुगना कर रहे हैं हम। 1 का दुगना करा 2, 2 का दुगना करा 4, 4 का दुगना करेंगे कितना आएगा? 8। अब 8 का दुगना करेंगे आपका कितना आएगा? 16। अब देखिए, हमें 16 नहीं लेना। अब क्यों नहीं लेना? देखिए, जिस संख्या को हम बाइनरी संख्या में बदल रहे हैं, यानी कि हम 13 को काय में बदल रहे हैं? बाइनरी संख्या में। ये इस संख्या से हमारे पास क्या है? ये बड़ी है, जबकि हमें बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं लेनी, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब देखिए आगे को। अब देखिए, जो हमारे पास ये संख्याएं आई हैं, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। अब इन संख्याओं में से कुछ संख्याओं को लेकर हम उन्हें जोड़ेंगे आपस में। जोड़ने के बाद में हमारे पास योगफल कितना होना चाहिए उनका? 13। तो देखिए किस तरह से। मान लिया आपने 8 लिया, एक तो हमने 8 ले रहे हैं, प्लस कितना? 4। कितना हुआ आपका? 8 4 12। हमें लाना कितना? 13। तो 2 हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 8 4 12 में 2 जोड़ते कितना होगा आपका? 14। जबकि हमें कितना बनाना? 13। तो प्लस कितना करेंगे? 1। मतलब जो हमने ट्रिक लिखी इसमें से हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी होंगी कि जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आएगा? 13। इसी संख्या में से लेंगे, अलग से हमें कुछ भी नहीं लेना। तो देखिए, जिन जिन संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास 13 आया है उन संख्याओं के नीचे हम क्या लिखते हैं? 1। जैसे कि हमने 8 लिया तो इसके नीचे कितना आएगा हमारे पास? 1। ऐसे हमने 4 लिया था तो 4 का ही मान कितना है हमारा? 1। इसी तरह से 2 हमने नहीं लिया। अब जो संख्या हमारे पास जोड़ने में नहीं ली गई है उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? 0। अब देखिए, 1 भी हमने लिया है तो इसका मान कितना है आपका? 1। तो ये क्या आ गया आपका? बाइनरी नंबर। देखिए, हमारे पास बाइनरी नंबर मात्र 2 ही संख्याओं में आता है, 0 में और 1 के रूप में। इसी तरह से मान लिया हमने एक प्रश्न और देखते हैं, कोई बड़ी संख्या ली 19। अब देखिए, हमें 19 को भी काय में लिखना, बाइनरी संख्या में इसे बदलना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखा? 1। 1 का दुगना किया आपने, कितना आएगा? 2। 2 का दुगना किया, कितना आएगा? 4। 4 का दुगना करेंगे, कितना आएगा? 8। 8 का दुगना किया, कितना? 16। 16 का दुगना करेंगे, कितना आएगा? 32। जो कि हमें 32 नहीं लेना, वो मैं आपको बता चुका हूं क्यों नहीं लेना। तो इसे हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे 32 को। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये संख्या जो है 32 19 से क्या है? बड़ी है, जबकि हमें बड़ी संख्या नहीं लेनी। अब देखिए, इन्हीं संख्याओं में से हम क्या करेंगे? कुछ संख्याएं लेकर क्या करते हैं? जोड़ते हैं उन्हें, और जोड़ने पर योगफल हमें कितना बनाना होता है? जो संख्या हमारे पास है कितनी है? 19। तो इन संख्याओं में से जोड़ करके हमें कितना बनाना? 19। देखिए कौन कौन संख्या है। जैसे कि आपने एक संख्या ले ली 16 प्लस 8 नहीं ले सकते हमारे पास, 16 और 4 ले लेंगे, नहीं ले सकते 4, क्योंकि 16 और 4 कितना होता है आपका? 20। हम क्या लेंगे? 2। 16 में आपने 2 जोड़ा, कितना हुआ आपका? 18। अभी हमारे पास एक और बचा हुआ, तो प्लस कितना लिखेंगे? 1। तो हमारे पास ये 3 संख्याएं लिखी गई। इन तीनों संख्याओं के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 1। और जो संख्या नहीं ली गई हमारे पास उसके स्थान पर क्या लिखते हैं हम? 0। देखिए, 16 लिया तो यह हमारे पास कितना है लेने के बाद में? 1, क्योंकि 16 लिया था, यहां लिखेंगे 1। हमने 8 नहीं लिया तो यहां क्या लिखा जाएगा हमारे पास? 0। इसी तरह से हमने 4 नहीं लिया, यहां भी क्या आएगा? 0। इसी तरह से हमने क्या किया? 2 हमारे पास जोड़ने में लिया गया, क्योंकि जोड़ने के बाद हमारे पास 19 आया था, तो यहां हमारे पास कितना आएगा? 1। अब देखिए, हमारे पास जोड़ने में कितना और लेना पड़ा हमें? 1। तो 1 के स्थान पर भी हमारे पास क्या आएगा? 1। तो ये क्या आ गई आपकी इसकी बाइनरी संख्या। तो देखिए, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।